Hey everyone, welcome to Spill B. आज let's talk about the marriage, Alia and Ranbir's marriage. Like all that शादी वाले rumors ultimately came true, and both of them were looking gorgeous in their attire. Some people actually felt कि आलिया का जो wedding attire था वो काफी simple था, and even she went way too simple with her makeup. But I feel she had a vision for her wedding, and mostly ऐसा लगा that she was going for a calmer tone decoration vibe. इस वजह से she went for this attire so that वो decoration के साथ match करे. And मुझे ऐसा लगता है कि every person deep down has somewhere selected a color for their big day. Some people may like vibrant colors like red, yellow, pink, and some may like pastel colors. It's all about what you want on your wedding day, not what others want और क्या उस टाइम पे फैशन ट्रेंड कर रहा है. Nothing of that sort. And when it comes to celebrity weddings, their fans will always share their opinions, which is fine till the point you're not being rude or disrespectful. You can talk about their outfits and wedding decorations because in a way you idealize them. बट देन ऐसे कुछ लोग नहीं होते जिन्हें हर चीज़ नेगेटिव वे में लेना पसंद होता है. जैसे कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना ली सेलिब्रिटीज़ ने तो उस पर भी उन्हें सुनने मिलता है कि क्या ओवर एक्टिंग कर रही है, खुद की शादी में कौन नाचता है एंड ये वो. नो किडिंग, ये हुआ है अंकिता लोखंडे के साथ उनकी शादी के वक्त. पीपल वेर जस्ट सो पिस्ड बाय हर एनर्जी एट दैट टाइम. आई डोंट नो वाई पीपल वेर बीइंग सो मीन टुवर्ड्स हर. उसने खुद से इतना खर्चा किया है, उसे नाचना है, गाना है, जैसे एंजॉय करना है. इट इज़ हर कॉल. एंड नाउ इन आलियाज केस ऐसा ही कुछ हो रहा है. यू कैन रीड सम कॉमेंट्स हियर. पीपल आर सेइंग इट वाज वे टू सिंपल. सो आफ्टर सीइंग दिस आई हैव अंडरस्टूड दैट इट इज़ हार्ड टू प्लीज एवरीबडी. कुछ ना कुछ कमियां लोग निकालते रहेंगे. एंड इफ वी कीप कंपेयरिंग आलिया, कटरीना, अनुष्का, प्रियंका's outfits with each other, then of course everyone will have different opinions. कुछ लोगों को अनुष्का का पेस्टल लहंगा पसंद आएगा, कुछ को कटरीना का ट्रेडिशनल रेड कलर, कुछ को प्रियंका का आउटफिट, एंड some may want to go for Alia's look. So सबका inspo is different, depends on your personality and mood. So it is best to not compare because it is their day and their choice what they want and what they don't. And also Alia and Ranbir के wedding के just पहले I saw some clips जहाँ पे security guards कुछ लोगों को शादी के घर में एंट्री देने से पहले उनका मोबाइल ले रहे थे एंड उसके बैक कैमरा पे स्टिकर लगा रहे थे. अभी आई अंडरस्टैंड दैट सेलिब्रिटीज ऐसे प्रिकॉशंस इसलिए लेते हैं सो दैट वक्त से पहले उनके वेडिंग्स के पिक्स लीक ना हो जाए या ऐसा कोई फोटो लीक ना हो जाए विच दे डोंट वांट पीपल टू सी. एवरीवन वांट्स देयर बेस्ट फोटो टू बी आउट देयर इन सोशल मीडिया एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट मुझे ये नहीं समझ आया कि हाउ दिस स्टिकर इज गोइंग टू प्रिवेंट दैट. या तो ये स्टिकर डोरेमोन के पॉकेट से आया है जो चिपक गया तो चिपक गया, नहीं तो आई डोंट थिंक सो इट इज ऑफ एनी यूज. जिसको फोटो लेना है वो आराम से उसे निकाल के ले लेगा या तो फ्रंट कैमरा का यूज करेगा. एंड सच्ची में इसके पीछे का लॉजिक आई डिडंट अंडरस्टैंड. अगर यू गॉट दिस देन डू लेट मी नो. एंड बीइंग सेड दैट आलिया एंड रणबीर के लव टाइमलाइन की थोड़ी बात कर ले तो देयर स्टोरी बिगैन इन 2004. पहले बार आलिया एंड रणबीर मेट ऑन द सेट्स ऑफ ब्लैक. तब आलिया कुछ 11 साल की थी एंड लेटर व्हेन आलिया डेब्यूड इन बॉलीवुड तब से शी हैज बीन वेरी वोकल अबाउट हर हैविंग क्रश ऑन रणबीर. उसने ये बहुत बार बोला भी है दैट उसे रणबीर कपूर से शादी करना है. Then 2018 के जनवरी में she got a chance to work with Ranbir Kapoor. Ayan Mukherjee was making Brahmastra and Alia Ranbir were casted in it. 2018 में उस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी एंड तब पहले बार दोनों ने इतना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया एंड यहाँ से आलिया एंड रणबीर का रिलेशनशिप स्टार्टेड. They just connected via their conversations and later they started dating. फिर मार्च 2018 में आलिया ने अयान एंड रणबीर के साथ एक फोटो अपनी इंस्टा पे डाला, कैप्शनिंग इट एज इट इज जस्ट द बिगिनिंग. देन वही साल में सोनम कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में एज कपल आलिया रणबीर मेड एन अपीयरेंस. दोनों को साथ में देख के पीपल वेंट क्रेजी. ये पिक देख के इट फील्स लाइक यार ये तो कल की ही बात है व्हेन दे केम टुगेदर लाइक दिस. सीरियसली टाइम फ्लाइज. देन 2019 में फिल्म फेयर के दौरान वी कुड जस्ट सी देम बीइंग इन लव. एंड देन 2020 में रणबीर इन एन इंटरव्यू स्टेटेड ऑल्सो कि अगर ये सिचुएशन नहीं आता दुनिया में तो शायद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर लिया होता. देन 2021 के एंडिंग में कई बार दे वर स्पॉटेड टुगेदर, एक बार पूजा के लिए एंड देन फॉर ब्रह्मास्त्र. During this time, it was very evident by the way Alia was blushing that they are so much in love. And now, after 5 long years of relationship, 2022 में they got married. So to hear about such love stories with happy endings feels good, or you can say happy beginnings. उसके अलावा बीच में मीडिया वाले इब्राहिम को आर्यन आर्यन करके चिल्ला के बुला रहे थे. आर्यन 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 अरे टोटला आर्यन टोटला आर्यन And I feel Ibrahim handled this situation very smoothly, even his friends were laughing at him. But man, I tell you, this is so disrespectful. People who feel that it ain't a big deal, खुद को वो जगह पे रख के देखो. जब आपका नाम कोई गलत बुलाएगा तो कैसे फील होता है, just think about it. And एक फोटोग्राफर बोलता ना तो समझ आता. But how come everyone got confused between Ibrahim and Aryan? लाइक सामने सामने दिख रहा है. इब्राहिम नहीं तो सैफ अली खान के साथ भी उसको कंफ्यूज कर लेते तो एक बार समझ आता. ही जस्ट लुक्स लाइक हिज फादर. बट आर्यन के साथ कंफ्यूज करना वॉज नो पॉइंट.
And I feel like somewhere this was done on purpose. Some media people already knew who he was, but they went with the flow and kept on calling him with the wrong name. And that is not okay. You're taking his pictures, he is not taking yours. So at least have that courtesy of knowing a person's name when you're clicking him. Other than that, Neha Kakkar was seen helping some people, but then it just created chaos and some people are hating on her for this. अरे काका धंधा 2 मिनट अरे एक 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 चलो 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 हो जाएगा नया चलो हो जाएगा नया चलो So मुझे ऐसा लगता है कि उसके इंटेंशंस इस पूरे मामले में काफ़ी अच्छे थे. She wanted to help them, but the way she has executed it, it looks very wrong. ये सिनेरियो में किसको चोट भी लग सकती थी एंड फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता. अचानक से रोड पे गाड़ी रोकने से बेटर शी कुड हैव जस्ट प्लान्ड अ बिट एंड देन ये कर दी. एंड सम पीपल हैव दिस ओपिनियन कि किसकी मदद करनी है तो उसके बारे में सबको बताने की ज़रूरत नहीं है एंड ऐसे इंस्टा पे तो बिल्कुल पोस्ट नहीं करना चाहिए. सो समझो ये बात को कि हेल्पिंग समवन एंड पोस्टिंग इट ऑन इंस्टा ये चीज़ पूरी तरह से गलत नहीं है. अंडरस्टैंड इट वाई. इंस्टा पे लोग अजीब अजीब से चीज़ें डालते हैं एंड पीपल समवेयर गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. तो अगर वो डालने पे किसको आपत्ति नहीं है तो अ पर्सन हु इज़ डूइंग अ गुड जॉब अगर वो रिकॉर्ड करके उसने पोस्ट किया तो उसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है. वो क्लिप देख के शायद दुनिया में एक भी पर्सन इंस्पायर अगर हो जाए तो दैट विल बी अ बिग चेंज. बीइंग सेड दैट स्टिल एक चीज़ है विच बॉदर्स मी कि व्हेन वी पोस्ट समथिंग रिलेटेड टू हेल्पिंग एनिमल्स सो वो सिनेरियो डिफरेंट होता है. एनिमल्स आरंट अवेयर ऑफ सोशल मीडिया और एनीथिंग तो दे डोंट हैव टू वरी कि लोग क्या सोचेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू अ ह्यूमन वो जो पर्सन की मदद की जा रही है हो सकता है कि उस समय उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो कि उसे किससे मदद लेनी पड़ रही हो बट उसे चाहिए नहीं होगा कि कोई उसे रिकॉर्ड करे. स्टिल सर्कमस्टेंसेस के चलते ही इज आस्किंग फॉर हेल्प. तो आई गेस ऐसे सिचुएशन में व्हेन यू आर हेल्पिंग अ पर्सन इट इज़ बेटर कि शूटिंग ऐसे करो जिसमें दे कांट बी सीन और एटलीस्ट ब्लर देयर फेसेस बिकॉज दैट क्लिप इज गोना स्टे. एंड वो एक कहावत भी है ना कि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए. आई टेक दिस कहावत इन अ बिट डिफरेंट वे कि इवन इफ आप पता भी चलने देते हो कि आपने मदद की है बट ये मत पता चलने दो कि किस पर्सन की या किसकी मदद की है. You know you want to inspire people. Amazing. Do it. Post such clips. Just that don't show people's faces. Hide it. Show yours. And do not execute it as Neha did. There are better ways of doing this. But do not hate on her for this because her intentions were really good. So yeah, that's it. Do let me know what is your take on Alia Bhatt's outfit. जो भी लोग उसे simple बोल रहे हैं उस पे what you have to say. And if you want you can follow us on his channel को please subscribe करें. Thank you.